इसके बाद आप देखोगे इसकी फॉर्मेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका HTML के जो टैग्स हैं इनके फॉर्मेट्स कैसे, ठीक है, इसको कैसे आपने डिजाइन करना होता है। इसके बाद आप इसकी लिस्ट, ठीक है, इनके बारे में कंप्लीट थ्योरी भी पढ़ोगे, इसका प्रैक्टिकल भी देखोगे, टेबल्स क्या होते हैं। आपको जब भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हो तो आपको पता है आपने उसकी लिस्टें बनानी होती है, डिफरेंट डेटा रखना होता है। मेन चीज तो यही है कि कोई भी बंदा आपके पास आएगा आपको कहेगा यार कि मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करो, ठीक है, लारावेल के ऊपर बनाना है, जिस पे भी बनाना है, तो उसके ऊपर बैकएंड टेक्निकल तो आप उस पे प्रोग्रामिंग तो करोगे, लेकिन जब आप फ्रंट एंड पे काम करोगे तो उसमें टेबल हो गया, लिस्ट हो गया, ठीक है, फॉर्म्स हो गए, ये सारी चीजें आपकी बननी है, ठीक है। तो आपने लिस्ट है तो लिस्ट के अंदर आपने पढ़ना है कि लिस्ट कितनी टाइप्स की होती है, ठीक है, टेबल किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है, फॉर्म्स किस टाइप के होते हैं। आप एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो लिस्ट है 3 टाइप की आ जाती है। एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपकी अनऑर्डर लिस्ट आती है, ऑर्डर लिस्ट आती है, उसके बाद आप क्या करते हो, आपकी आती है जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ जाती है आपकी, ठीक है। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं इसके, ठीक है, जिनको आप क्या करोगे कि इस कोर्स के अंदर आप कंप्लीटली कवर करोगे। फिर आप टेबल्स की बात करते हो। आप एक चीज देखो कि आप जब भी अपना कोई डेटा, लाइक आप स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 100 स्टूडेंट है, तो 100 स्टूडेंट का आप जब डेटा रखोगे, उनकी फीसेस, उनकी डेली बेसिस की एक्टिविटीज के, हमने उन्हें कोई काम जो दिया, टास्क दिया, उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने उनकी ग्रेडिंग कितनी है, उन्होंने फीस टाइम पे अदा की है नहीं की, किसकी पेंडिंग रहती है, तो ये जितने भी टेबल की फॉर्म में आप अपने पास रखते हो। टेबल की फॉर्म में रखने का मकसद सिर्फ ये होता है कि डेटा ऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज हुआ हुआ डेटा जब है ना आप HTML में क्या करोगे, उसका एक स्ट्रक्चर बनाओगे, आप उसकी जो रोज प्लस कॉलम्स, ठीक है, वो डिफाइन करोगे, उसके अंदर डेटा आप करोगे। फिर उसके ऊपर अगर आपने ना करना है कि उसमें कलरिंग करनी है, उसको एक अच्छे से अच्छा डिजाइन देना है, तो फिर आप मूव करोगे किस चीज की तरफ, CSS की तरफ। CSS है, CSS3 है, जिस तरह HTML आप बेसिक सीखोगे, इसी तरीके से आपके HTML के साथ दूसरी चीज आपकी आ जानी है HTML5, ठीक है। जिस HTML में ये है कि अगर आप हो सकता है 4 लाइन आपको कोड करते हो, ठीक है, तो उसमें HTML5 में एक आप टैग लगाओगे तो उसमें आपका मैक्सिमम काम कवर हो जाएगा, ठीक है, वो उसकी जगह डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्म्स हैं कि आप कोई भी एक्टिविटी, आप लोगों का डेटा रखते हो, आप चाहते हो कि यार आपके पास जब भी कोई यूजर आता है वेबसाइट के ऊपर, आप कोई हेल्थ के रिलेटेड है आपकी वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट आप मैनेज करते हो, तो साइन अप से लेके अंदर की जो फंक्शनलिटी अपॉइंटमेंट बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डेटा है, ठीक है। तो वो डेटा चाहे वो पीछे बैकएंड पे टेबल की फॉर्म में आ रहा है, जिसमें लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन वो इस मराहल से गुजर के जा रहा है कि उसके अंदर फॉर्म्स बन रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्म्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने फॉर्म्स बनाने हैं, उनके अंदर टेक्निकल जो काम है वो भी आपने परफॉर्म करना होगा, जो आपको लिंक करना पड़ेगा थ्रू PHP या PHP का फ्रेमवर्क भी आप यूज करते हो लारावेल, तो उसके अंदर आप उसको कोड करोगे कंप्लीटली, ठीक है। लेकिन जब आप फॉर्म एक है उसका एक स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपको उसका HTML5 का या HTML का अपने यूज करना है, उसको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। और सेकंडली उसकी चीज ये है कि हम जब एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर जो CSS की है, CSS3 की जो टैग्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि उसको अच्छे से अच्छा डिजाइन करें। क्यों, जब आप अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैप लगा हुआ है, तो अगर इसमें कलर ना होना तो हमें इस चीज को समझने में मुश्किल होती है, ठीक है। तो जब हमने कलर के साथ इसको डिफाइन कर देंगे चीजों को तो अट्रैक्टिव होगा और यूजर फ्रेंडली होगा। देखिए वहां पे हमने क्या किया कि कलर के साथ चीजों को मेंशन कर दिया, ठीक है। तो हर एक कलर एक स्पेसिफिक चीज को डिफाइन कर रहा है। तो जब CSS आप शुरू करेंगे तो CSS बेसिकली क्या करेगी, आपकी जो ओवरऑल चीजों को यूजर फ्रेंडली बना देगी, चीजों को क्लाइंट को सेटिस्फाई करने की तरफ लेके जाएगी। जितना यूजर फ्रेंडली आप चीज को बनाओगे, क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आके बोर नहीं होगा, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट लेगा, फिर फर्दर उसको पढ़ना शुरू करेगा, मैक्सिमम टाइम देगा आपकी साइट के ऊपर, ठीक है। तो उसकी रेटिंग बढ़ेगी और बाकी आपकी जो सेल है वो बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो इसका अगला फैक्टर है हमारा, वो आई फ्रेम्स है, हमारे मीडिया टैग्स हैं, ठीक है। आपको पता है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो, ठीक है, लेकिन फ्यूचर जब भी आप एज अ फ्रीलांसर वर्क करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी, आपको एक क्लाइंट आता है वो कहता है कि मेरी जो वेबसाइट है वो रिलेटेड टू वीडियो के रिलेटेड है, ठीक है, मैंने कंप्लीट कोई LMS सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो मैंने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, मैं चाहता हूँ यार कि एक मेरी जो आप एक ऐसा कोड करो जिससे मेरा बच्चा जो स्टूडेंट बैठा हो वो प्रॉपर तरीके से उस चीज को देख सके, ठीक है, और वो स्पेसिफिक वही बच्चा दे सके जो रजिस्टर है, ठीक है, और उसकी क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए, उसकी लेंथ विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है,
वो सारी चीजें। इसी तरीके से ऑडियो है, ऑडियो पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, इमेजेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, वो आपने सेट करनी होती है, उनकी क्वालिटी सेट करनी होती है कि मिनिमम उसकी क्वालिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप इस सेक्शन में पढ़ोगे। सेक्शन टैग्स किस किस टाइप के सेक्शंस होते हैं वो आप सारे पढ़ोगे इसके अंदर। ठीक है, इसके सेमेस्टिक टैग्स कौन से होते हैं वो पढ़ोगे आप इसके अंदर सारे, आपको एक एक चीज इसमें बताई जाएगी कोर्स के अंदर। सीएसएस जो है इसकी बेसिक्स जो है, अब मैं जब बात करता हूँ ना कि मैं सीएसएस 3 पे जंप करता हूँ तो कुछ बेसिक टैग्स आ जाते हैं। एवरेज जब कर लो 100 टैग होगा। ठीक है, जिसमें आप ना एक कलर सेलेक्ट करते हो तो आपको पता है डिफरेंट कलर्स के रिलेटेड उनके आ जाते हैं, आप उनको सब कर सकते हो, उनके स्पेसिफिक नाम भी दे सकते हो, तब भी वो टैग आ जाएगा। तो सीएसएस यूज करोगे, फिर इसके बाद आप सीएसएस के जो पेज लेआउट होता है, पेज लेआउट क्या है कि जब अपना मैंने कहा था आपको कि आपने एक स्ट्रक्चर बनाया HTML5 के अंदर कि एक वेबसाइट है, आप कोई भी वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे जहाँ पे कोई भी वेबसाइट जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ, शिफा ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली। ठीक है, अब इस वेबसाइट में देखो यार कि एवरेज इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखो ये एक नेविगेशन बार आती है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि HTML के अंदर एक नेविगेशन बार बनानी होती है, वो थ्रू HTML5 HTML आपकी बन जाएगी। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, सेकेंडली चीज आ जाती है आपकी कि आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाते हो, ये भी आप थ्रू HTML बनाओगे। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, जब आपकी ये दोनों चीजें टास्क परफॉर्म हो गए तो फिर आप आते हो कि इसकी स्टाइलिंग करना। ठीक है, अब इसको शेप देना है, जैसा एक रूम है ना, तो रूम जब डिजाइन पूरा हो जाता है तो उसकी आप इंटीरियर डिजाइन करते हो, उसको खूबसूरत बनाते हो, प्यारी सी वॉल्स लगाते हो। ठीक है, तो ये वही चीज है कि इसकी आप जो आप ये कलरिंग करोगे, ये सारी चीजें करोगे, ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये आप CSS3 के अंदर ये सारी चीजें आप परफॉर्म करोगे। सेम सिचुएशन है कि हर एक वेबसाइट का या जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं ना तो उसका एक मॉड्यूल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, आप उसका एक लेआउट डिजाइन करते हो। तो CSS के अंदर भी आप एक लेआउट डिजाइन करोगे। जिस तरह आप देखो फर्स्ट फॉर्म पे आपका आ गया नेविगेशन बार आ गया, नेविगेशन बार के बाद आप जंप करते हो स्लाइडर पे। ठीक है, स्लाइडर बार आता है आपका, तो ये स्लाइडर बार आपका आ गया। फिर ये बॉडी स्टार्ट होती है कंप्लीटली आपकी, यहाँ से लेके ये बॉडी चलेगी और नीचे आपका कंप्लीट फुटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बॉडी है, बॉडी के अंदर आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे क्लाइंट चाहते हैं आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, फिर ये मल्टी पेजेस का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, आपने जो टास्क परफॉर्म करने, मल्टी पेजेस कुछ होते हैं जो स्टैटिक होते हैं। आप देखो ये सर्विसेज है, सर्विसेज जितनी भी ना यहाँ पे, ये एज सच मैक्सिमम जो काम है वो HTML और CSS का है। ठीक है, या बूटस्ट्रैप का कर लो। ठीक है, लेकिन इसमें टेक्निकल काम देखो ना तो एट द एंड इसके जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, एक पोर्टफोलियो बेस्ड वेबसाइट है, उसके बाद जब आप जंप करते हो, ठीक है, तो एक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, वो बोला क्या है कि आपको बंदा कह रहा है कि आप एक फॉर्म फिल करो जो आपकी अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए है, या आपने कोई टेस्ट करवाने हैं या कुछ भी है, ऑनलाइन क्लिनिक आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आपको एक टास्क परफॉर्म करना है। तो वो जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो वो बेसिकली लिंक हो रहा है आपके साथ PHP या उसके फ्रेमवर्क के ऊपर। ठीक है, तो आप जब ये चीजें करोगे तो आप सीखोगे कि बेसिकली इन चीजों को आपस में इंटरलिंक मैंने कैसे करना है। जब आप उनको इंटरलिंक कर लोगे तो उनको फर्दर मूव कैसे करना है, फिर उसके एक और कंसेप्ट आ जाएगा कि आप उसकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, तो ये जितना कंप्लीट कोर्स है इसमें ये सारी चीजें आपकी कवर होनी है। ठीक है, अगला जो आपका कंसेप्ट है इसके अंदर नेविगेशन बार। नेविगेशन बार तो मैंने आपको अभी बता दिया, ये जो मैंने आपको दिखाया है ये बेसिकली नेविगेशन बार है। आपको ये बताएंगे आपने ये कंप्लीट नेविगेशन बार जो है इसका पहले स्ट्रक्चर कैसे बनाना है HTML5 में। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर स्टाइलिंग इसकी कैसे करनी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, कि जो एक लोकल स्टैंडर्ड है, लाइक पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसके मुताबिक मैं बताऊंगा। ये नहीं है कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड लो है, पाकिस्तान में होता ये है कि जिस तरह की कम्युनिटी होती है ना, आप क्या करते हो कि उसी तरह का स्ट्रक्चर बनाते हो कि उस तरह की कम्युनिटी को वो चीजें समझ आए। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि हाईली एजुकेटेड अवाम पाकिस्तान में उस तरीके की नहीं है। अगर रेशियो देखो तो जो एवरेज 80-70 की रेशियो है जो पढ़े लिखे बंदे हैं, ठीक है,
और जो ऐसे सिटीज है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इस तरह के और बैकग्राउंड एरियाज में लोग नहीं पढ़ेंगे, तो उनको जब ये ड्रॉप डाउन वाली चीजें मिलेगी, उनको तो इन चीजों का पता ही नहीं होगा। कुछ होते हैं जो बोलते हैं, कुछ इतना अंदर जाके चीजों को सर्च नहीं करते, तो वो तो ये चीजें मिस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि फिर ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे कि फ्रंट एंड के ऊपर भी उन्हें चीजें शो, ठीक है, वो फ्रंट पे ही आके वो चीजें कर लें, उनको इतना ज्यादा आगे जाना ना पड़े, रिसर्च ना ज्यादा करनी पड़े, ठीक है। जितना उनके लिए इजी होगा, यूजर फ्रेंडली हुआ, वो आपके लिए भी फायदा होगा, ठीक है। आपका क्लाइंट खुश हुआ तो ऑटोमेटिकली आपको भी उसके रिमार्क्स मिलना ही मिलता है, ठीक है। अब मीडिया क्यूरीज जितनी भी है वो आप इसमें रिजॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखो, जब भी अब ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, तो इसके अंदर ना एनिमेटेड चीजें थोड़ी आपको देखने को मिलेगी। जब आप ये देखोगे ना, आगे जाओगे तो कोई ना कोई चीज किसी न किसी चीज के साथ इंटरलिंक हो रही होगी, ठीक है। तो ये जो जितनी चीजें ये बनेंगी, ठीक है, ये थ्रू आप क्या करोगे, HTML और CSS के थ्रू आप ये चीजें परफॉर्म करवा रहे होगे, ठीक है। एनिमेशन हो गया, जितनी भी आपने क्यूरीज चलानी है वो सारा आपका यहाँ से जनरेट हो रहा है, और ये एक कंप्लीट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आप कर लेते हो, इसके बाद आप अगर वेबसाइट बनाते हो तो अट्रैक्टिव वेबसाइट बनेगी इंशाल्लाह आपकी, ठीक है। या किसी क्लाइंट का करते हो फाइवर फ्रीलांसर पे, तो ये एक वैलिड पॉइंट होगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपके CSS3 के अंदर जो फ्लेक्स बॉक्सेस होते हैं डिफरेंट, आप उनके बारे में पढ़ोगे। एनिमेशंस का मैंने अभी आपको बता दिया कि एनिमेशंस जो है CSS के थ्रू स्टाइलिंग है ना, बेसिकली CSS स्टाइलिंग के लिए यूज होती है। तो जब आप स्टाइलिंग कर रहे हो ना, तो स्टाइलिंग के अंदर ये चीजें ट्रांसफॉर्म्स हैं जो ये आप यूज करोगे, ये सारी चीजें जो है आपकी बेसिकली इसमें यूज होती है, ठीक है। जब आप दो कंसेप्ट कंप्लीट कर लेते हो, लाइक मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने HTML की टैग से शुरू किया, जो हमने स्टार्ट किया, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ना HTML कंप्लीट बता दी, HTML5 के टैग सारे बता दिए, और आपको टास्क दे दिया जी कि आपने ये सारे तैयार करने। नेक्स्ट जो है हमारी क्लास होगी CSS की, ठीक है। तो CSS3 जब हम शुरू करेंगे ना, तो जो आपने ऑलरेडी HTML पढ़ी हो, वो उसके साथ हम CSS को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे कि यार एक स्ट्रक्चर तो हमने पहली क्लास में बना दिया, ठीक है। फिर सेकंड क्लास में हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर जो उसकी डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अब वो जो डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं वो सारी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे वो एनिमेशन है, ठीक है, चाहे वो इसके ट्रांसफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्लेक्स बॉक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कोई भी चीज है वो हमने छोड़नी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इसमें पेज लेआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज थी ना, कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो जब भी आप कोई चीज करते हो, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देख के करते हो, ठीक है। तो ताकि जब भी गूगल उसके, अगर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को आप लेके चलते हो, तो गूगल उसको अप्रूव करेगा, अदरवाइज विद इन टाइम वो आपको ना ब्लैक लिस्ट कर देगा, ठीक है। अगर उसको लगा यार ओल्ड फैशन है, ठीक है, वही पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ठीक नहीं है, तो स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, तो वो उस लेवल की चीज नहीं होती, ठीक है। उन चीजों को मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गूगल के पॉलिसीज के खिलाफ है, आप नहीं कर सकते, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ट्रेंड के मुताबिक चल रही है, लाइक अब 2022 चल रहा है, तो इसके रिलेटेड अगर आप चीजें करोगे तो अट्रैक्टिव लगेंगी। कौन सी एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, कौन सी ऐसी हैं जो जिनमें शायद आपको थोड़ा सा रेवेन्यू लगे, पैसा लगे, आप उनको खरीदो, खरीद को उनको इम्प्लीमेंट करो, क्लाइंट आपको प्लीज आगे बैठ जाएगा, साथ आ जाए, एक चेयर छोड़ के ना आगे बैठ जाए, ठीक है। फिर आगे आपका कंसेप्ट आ जाता है, जब ये दोनों चीजें आपकी होगी ना, ये आपकी एवरेज क्लासेस बननी है, 4 क्लासेस बननी है, मतलब 1 मंथ का सेशन कंप्लीट आपका होना है, जिसमें आप HTML और CSS कंप्लीट करोगे, जिसमें एक कंप्लीट वेबसाइट तैयार हो जाएगी, ठीक है, फ्रंट एंड। फिर आप इसके ऊपर आ जाते हो, आप देखते हो यार ये जे क्यूरीज क्या है, ठीक है, ये एक प्रॉपर लैंग्वेज है, ठीक है, इसकी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसके ऊपर कौन कौन से मॉड्यूल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ये करेंगे। जब आप फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करते हो, ठीक है, तो सेकंड स्टेज के ऊपर चीज ये आती है कि आप जब जे क्यूरी आपने स्टार्ट की, ठीक है, तो या जावा स्क्रिप्ट अपने साथ स्टार्ट की, तो ये आपको एडवांस टेक्नोलॉजी है बेसिकली। जो काम आप ना पिछले टैग्स के ऊपर कर रहे हो ना, ठीक है, 5 6 टैग्स लगा रहे हो, 8 टैग्स लगा रहे हो, वो शायद अगली जो डोमेन है वो 1 या 2 टैग के अंदर वो पूरी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो जो आप आगे स्टेज मूव करते जाओगे, आपका लॉजिक बेस्ड काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं जावा स्क्रिप्ट की, या अब मैं जे क्यूरी की फ्रेमवर्क की बात करूं, तो इनमें क्या चीजें आ जाती है कि आपका कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हो जाता है, जो आप डोमेन पकड़ते हो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक मैंने कहा ना PHP,
तो इसमें आप क्या करोगे, PHP के जिस तरह नीचे आप जाओगे आपको लूप भी मिलेगा, ठीक है, अरे मिलेंगी, ठीक है, स्टेटमेंट्स मिलेंगी, कंडीशंस डिफरेंट मिलेंगी, ठीक है, उनको कैसे इस्तेमाल करना है वो मिलेगा आपको। तो वो सारी चीजें ना इसके साथ इंटरलिंक हो जाएंगी। अब इस स्टेज से ना आपने आपकी प्रोग्रामिंग एक किस्म की स्टार्ट हो जाती है। आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, कि मिनिमम टाइम पीरियड में आप मैक्सिमम काम करना शुरू कर दोगे। एक तो ये टाइम सेविंग भी होगा और आप ये सारी चीजें कंप्लीट करोगे, ठीक है। jQuery कंप्लीट इवेंट्स हो गए, इसके यूजर इंटरफेसेस जो आप कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं वो सारे पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है आपको, कोई क्वेश्चन आपका? अच्छा, नेक्स्ट जो चीज इसमें आती है जो बूटस्ट्रैप है, ये क्या चीज है या इसका फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। तो हमने जब इसके ऊपर काम करना है ना, तो आप ये देखो कि इसमें जिस तरह आप एक ओपन सोर्स आप यूज करते हो वर्डप्रेस, आइडिया है वर्डप्रेस का? वर्डप्रेस ये है एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट थीम भी पड़े हुए, पेड थीम भी पड़े हुए, ठीक है। आप उसके ऊपर अपना थीम बना के, जैसे मैंने आपको कहा, आप पूरा थीम बनाओगे तो फ्रंट एंड भी बनाओगे, अगर आपने उसके ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो आप प्लगइन डेवलप करोगे, ठीक है। तो उनको डेवलप करने के बाद वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, एक फ्रेमवर्क मिला हुआ है जो आपकी सिक्योरिटी मैनेज कर रहा है, बाकी चीजें कर रहा है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, ठीक है। सेम सिचुएशन है कि जब आप बूटस्ट्रैप की बात करते हो तो बूटस्ट्रैप के ऊपर ना आपका जितनी एक्टिविटीज आप ऊपर करके आए हो, टैग्स आपने समझे, एक एक चीज आपने समझी, आपको HTML के, HTML5 के, CSS3 के, जावा स्क्रिप्ट, jQuery, इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। आपको पता चल गया है कि यार इसमें क्या क्या यूज होता है या कौन सा टैग है किस चीज के लिए यूज होता है। तो फिर आप जंप करते हो बूटस्ट्रैप के ऊपर, तो ये आपके लिए ऐसा है कि आप ना जो काम 4 दिन में कर रहे हो 1 दिन में करेगा। कैसे भला? कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे ना हमारे पास बूटस्ट्रैप के इतने ज्यादा टेम्पलेट आ जाते हैं फ्री के, जिनको आप यूज कर सकते हो। आप अगर एक क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपको आके कहता है, अब ये देखो जो बूटस्ट्रैप है बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज हो रही है, इसके देखो ये जब आप कोई भी आप इसमें से थीम या टेम्पलेट उठाओगे, ठीक है, तो इसमें देखो HTML का यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, एंगुलर आज में यूज हो रहा है, ठीक है। ये आगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें पड़ी, ठीक है। आप आते हो, आप यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ टेम्पलेट के ऊपर, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ यार कि मुझे ना टेम्पलेट कैसा चाहिए। अब ये देखो एक एडमिन एंड डैशबोर्ड, जब एडमिन और डैशबोर्ड का कंसेप्ट लेते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें बैक एंड की फंक्शनलिटी आपको लाजमी मिले, साथ टेक्निकल काम चाहिए, फुटर चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, वो फ्रंट एंड में सारा आ जाएगा। अब मैं ये लैंडिंग पेजेस के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये लैंडिंग पेजेस यहाँ पे मुझे काफी बताते हैं, बने बने हैं, ठीक है, ये आपका टाइम नहीं लगाएंगे। आप आओगे यहाँ पे, ये देखो ये इसकी साइजिंग हुई भी है, आप इसमें से कोई भी उठा सकते हो, यहाँ से उठाओ, इसको अपने तरीके से मॉडिफाई करो। लेकिन वही चीज है कि जब आप इसको मॉडिफाई करोगे तो कब मॉडिफाई करोगे, जब अपने इनकी चीजें आपको नॉलेज होगा, आपको बेसिक टैग्स का पता होगा, आपको प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको नहीं आती होगी, आप यहाँ से अच्छा से डिजाइन पड़े हुए हैं, समझो। यहाँ से क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है यार कि लोग काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स चीजें सिर्फ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दी होती है कि यार आप किसी क्लाइंट की अगर चीज करते हो, आपने क्लाइंट को डेमो देना है, तो आप डेमो देने के लिए यहाँ से डेटा उठाओ, उसको मॉडिफाई करो, क्लाइंट को अच्छे से अच्छे अपने प्रेजेंटेशन अच्छे से अच्छे दो, ठीक है, ताकि चीजें आपकी अच्छी गुजरे। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बने होते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे थीम्स में आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो थीम जे पोर्टफोलियो, ठीक है, कोई भी थीम यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, पूरी कंप्लीट बनी हुई थीम से। फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ और मैं ये इस थीम को क्लिक करता हूँ, ये देखो ये $49 की दे रहा है, फ्री वर्जन भी इसका पड़ा होगा लाजमी। लाइव डेमो अगर प्रीव्यू में करता हूँ तो ये देखो किस तरह की थीम है, आपको मिल जाएगी। मोबाइल फ्रेंडली भी है, टैबलेट फ्रेंडली भी है और आपका डेस्कटॉप फ्रेंडली है, सारी हर एक चीज़ के ऊपर चलेगी। ये कंप्लीट बनी हुई, ये देखो इसके डिफरेंट डेमोज पड़े हुए हैं यहाँ पे, आप इन चीज़ों को यहाँ से देख सकते हो, इनमें से जो इम्प्लीमेंट करना है आप उसको इम्प्लीमेंट करो
उसको कस्टमाइज करो। लेकिन वो कस्टमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें हैं और ये सारी जितनी चीजें हैं, ये तब भी परफॉर्म होगी जब आपको अपर प्रोपोर्शन जो मैंने आपको बताई ये चीजें, ये सारी इन चीजों का क्या होगा, नॉलेज होगा। ठीक है इजी सारा, लेकिन इसमें ये दो तीन चीजें हो जाती हैं। एक तो पंक्चुअलिटी हो जाता है कि आप डेली बेसिस पे जो आपने टास्क रखा हुआ है एक टाइम टेबल अपना सेट करो, ठीक है। तो इसमें आपका वीकेंड पे क्लासेस होंगी और आपके पास इस टास्क को करने के लिए अगर मैं 2 घंटे की हमारी क्लास होती है तो 2 घंटे में मैं इतना कुछ करवा दूंगा आपको कि आपको वो 1 हफ्ते के अंदर इजीली कवर हो सकता है। अगर डेली बेसिस पे 2 घंटे ही आप दो तो आप 1 हफ्ते के अंदर, 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर अच्छा खासा टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। साथ आपको सपोर्ट मिल रही होगी थ्रू आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने होंगे, अगर कोई इशू होता है तो वो सारा आपका लाइव सेशन भी अरेंज करवा देंगे। ठीक है, तो वो मसला नहीं है, आपकी चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी सारी वहाँ पे। ठीक है, आगे आपकी आ जाती है कि बूटस्ट्रैप के बाद आपका टॉपिक आता है इसके अंदर एसक्यूएल और माई एसक्यूएल। ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं, ये है डेटाबेसेस कि जब आपने, मैं आपको फ्रंट एंड दिखाया सारा, जो ऑन पेज में सारी चीजें आपको दिख रही हैं, ये कहीं ना कहीं स्टोर तो हो रही है। और जब ये स्टोर हो रही है, अब कोई ना कोई सर्वर तो है पीछे बैकएंड पे लगा हुआ। ठीक है, तो आपने टेक्निकल चीजें भी देखनी है कि यार जब एक क्लाइंट आता है आपके पास तो सबसे पहले क्लाइंट ने आपको बता दिया यार कि मैंने ना इस प्लेटफॉर्म पे ये चीज बनवानी है। तो आप क्लाइंट को क्या करोगे, उसको सजेशन दोगे कि हाँ जी अगर आप इस चीज के ऊपर बनवा रहे हो तो आपको ये वाला सर्वर जो है ये सूटेबल है। ठीक है, ये वाली डेटाबेस हम यूज करें, माई एसक्यूएल करें या एसक्यूएल करें। ठीक है, ये आप सजेस्ट कर सकते हो क्लाइंट को। ठीक है, जिससे क्लाइंट क्या, क्लाइंट जब आपको प्रोजेक्ट देगा ना तो ये एक वैलिड पॉइंट आपके पास होगा कि आप उसको सजेशन दे रहे हो, उसको भी समझ आ रही है कि बंदे को काम आता है। तो आप क्या करोगे कि ये इसकी कंप्लीट जो डेटाबेस क्रिएट कैसे करनी है, ठीक है, कंप्लीट बिल्ड करनी कैसे है, उनको कैसे लेके चलना है, उनको आके फ्रंट एंड जो आपने ऑलरेडी कोडिंग की हुई है, बाकी सारी चीजें की हुई है, उनके साथ इंटरलिंक कैसे करना है। ठीक है, बैक लिंकिंग जो है उनकी कैसे करनी है, ताकि आपको एक बंदा फ्रंट पे आके फॉर्म फिल करे, डेटा बैकएंड पे आके स्टोर हो और आपको पता चले कि वाकई कोई अपॉइंटमेंट बुक हुई है। ठीक है, कोई भी टास्क, सॉरी वो भी सेम है, समझिए जो मर्जी आप यूज करो। लेकिन इस कोर्स के अंदर जो आपका कोर्स है ये बेसिक टू एडवांस मूव होने के लिए exactly. समझियो स्टेजेस। अब ये वाला कोर्स अगर आप करते हो ना तो इस कोर्स के बाद आप जिस मर्जी फील्ड में जंप करना, समझियो। लेकिन ये वाइड ऐसी चीज है कि ये हर जगह यूज होगी आपकी, समझियो। लेकिन ये है कि अगर ये चीजें आप नहीं करके जाओगे तो डायरेक्ट उस पर जंप करोगे ना तो एफर्ट ज्यादा लगेगा, समझो। ये चीज है, हो वो भी जाएगा, ये नहीं कि नहीं होगा, लेकिन वही चीज है कि एफर्ट लगेगी। सेम सिचुएशन है कि ये बेस है, जिस तरह आपको एक स्टेज पे ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सी प्लस प्लस पढ़ाई जाती है तो उसकी भी कोई रीजन है। सेम सिचुएशन है कि आप जब जंप करते हो आगे कोई स्पेशल कोर्स करते हो सर्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो ये बेसिक लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, आपका PHP हो गया, हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको सिखाई जाती हैं फर्स्ट प्रायोरिटी में। ठीक है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं कंप्लीट, जो आपको करवाए जाते हैं कि यार इस स्टेज के ऊपर ये होंगे तो फिर आगे आप स्पेशलाइजेशन जिस मर्जी में करो। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, आप डेटा साइंस में जाना चाहते हो, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहते हो, IoT की कोई भी डोमेन ले लो, ठीक है, साइबर क्राइम में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आगे आपका यूज होना है, पाइथन का भी यूज होना है, लाजमी होना है। लेकिन इसकी भी एक अपनी वर्थ है कि ये स्टेज आप करके जाओगे तो आगे आप मूव करोगे, समझे कंप्लीट। अब इसके अंदर जो वेब एप्लीकेशन बन रही है वो क्या है, इसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स मैंने आपको पहले बताया कि जब आप ऊपर भी वो चीजें करोगे तो आपकी ये स्टेटमेंट ये सारा कुछ उसके अंदर भी इनकी चीजों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे इंटरलिंकिंग ये मैं इनकी कंप्लीट जो है आपको डिटेल्ड जो लेक्चर होंगे ना ये आपको मैं दूंगा। ठीक है, PHP लूप्स क्या होते हैं, ठीक है, इनकी अरेज क्या होते हैं, इनके फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें जो है ये कंप्लीट आपके 2 लेक्चर बनेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग्स क्या होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है, उनको यूज कैसे करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। जो इनके अंदर एप्लीकेशनें बिल्ड करनी होती हैं आपने, ठीक है, वो कैसे बिल्ड करते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बतानी है। ठीक है, और इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंप्लीट जो आपको है इंट्रोडक्शन वो मैंने आपको बताना है, और उसकी बेसिक्स बतानी है, बेसिक टू एडवांस लेके मैंने चलना है आपको। और फिर आगे जब ये सारी चीजें आप कवर कर लोगे, आपने क्या किया कि HTML कर लिया, HTML5 कर लिया, CSS3 कर लिया, जावा स्क्रिप्ट कर लिया, बूटस्ट्रैप कर लिया, jQuery कर लिया,
उसके बाद अगली स्टेज आपकी आ जाएगी कि पीएचपी की तो आपने कर ली ना, तो पीएचपी के बाद आप पीएचपी के फ्रेम पे जंप करोगे। ठीक है, तो ये वाला जो कोर्स है ये बेसिकली क्या करता है कि जब आपकी ये स्टेजेस कवर होती हैं उसके बाद आपका एक कंप्लीट टेस्ट होगा जिसमें आपने एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, अगर वो आप प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बना लेते हो तो फिर आप क्या करेंगे कि ये आपको प्रॉपर्ली इंटर्नशिप ऑफर करेंगे, जिसकी बेस पे आप क्या करोगे, आगे एक कोर्स भी आपका स्टार्ट हो जाएगा लारावेल का, और साथ आपको इंटर्नशिप ऑफर होगी जिसमें आप प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म भी करोगे और साथ लारावेल को आप कंटिन्यू करोगे। लेकिन इस कोर्स के अंदर लारावेल का कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी होगा, उसके इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें होंगी, जिसमें एवरेज आप लारावेल के ऊपर स्टार्टिंग में 60-80% काम कर सकोगे। ये नहीं है कि काम नहीं कर सकोगे, इसमें अच्छा खासा आप काम जो है वो कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो स्ट्रक्चर है इसका, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी टास्क करते हो, ठीक है, काम इजी है बिल्कुल। ठीक है, क्यों, इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिकल काम है, इसमें थ्योरी इन्वॉल्व ही नहीं है, आपको ना सिरे से थ्योरी इन्वॉल्व नहीं है। आप पहले दिन आओगे, आपके एचटीएमएल की बेसिक से जब आप स्टार्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल मैं, तो आपको बेसिक बॉडी को पता होना चाहिए कि उसकी बेसिक बॉडी क्या है, उसके ऊपर मैंने काम कैसे करना है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, उन चीज़ों को परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। आपको इंटरेस्ट, आपको सामने चीज़ दिख रही होगी, साथ उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी यार कि वैसे कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है। समझो, एक एग्जाम्पल आज करते हैं ताकि आपको एक बेसिक चीज़ का पता चले। अब मुझे अपना इंट्रो करवा दो। सोहेल नाम है, आप क्या करते हैं, 9th क्लास में? ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना कंप्लीट, जो आपका फ्रंट एंड जब आप स्टार्ट करते हो तो एक कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर होता है। अब सबसे पहले क्या करते हो कि आप इसको ना एक जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है वो आप पहले डिफाइन करते हो। ठीक है, तो वो आपका होता है HTML। ठीक है, और इसको HTML को ये करके ना, तो इसी के साथ आप HTML को क्या करते हो, क्लोज करते हो। ये जो बार लगी है ये बेसिकली किस चीज के लिए, क्लोजिंग पॉइंट है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट। तो इसको क्या करना होता है, दरम्यान में यहाँ पे क्लिक करके आपने इंटर प्रेस करना है, यहाँ पे रखना है। अब इसके बाद अगली चीज आपकी क्या आती है कि आपने क्या करना होता है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट देखो, तो उसकी टॉप बार जो होती है ना, सर्च बार, तो आपने वहां पे भी तो प्रोजेक्ट को डिस्प्ले कराना होता है, उसका नाम जो है, जो ब्रांड का नाम होता है, तो वो आप कैसे उस चीज को करोगे, तो वो आपका होता है, अब यहाँ पे करोगे, हेड का टैग दोगे। ठीक है, हेड का टैग देने के बाद आप इंटर प्रेस कर लो। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड टैग दे दो टाइटल का। ठीक है, अब यहाँ टाइटल के अंदर आप कुछ भी लिख दो, लाइक मैं क्या यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई ब्रांड का नाम बता दो मुझे, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, ये करके हम इसको क्या करेंगे, जो टाइटल है इस टाइटल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, जब टाइटल क्लोज हमने किया है तो इसके बाद हमारा काम बनता है कि हम क्या, जो हेड शुरू किया तो इसको भी क्लोज करें। एग्री, ये हेड भी हमने क्लोज कर दिया। अब क्या करना है कि एक चीज देखनी है कि ये जो हमने एक टास्क परफॉर्म किया है बेसिकली, इसके अंदर अभी कोई बॉडी स्ट्रक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसको हम सेव करके देखेंगे कि बेसिकली ये परफॉर्म भी हुआ है या नहीं हुआ। तो सेव एज पे जो, ठीक है, सेव एज के ऊपर जाने के बाद ना आप कोई फोल्डर चूज करो। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं फोल्डर चूज करता हूँ, ये मैंने फोल्डर ई में गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको सबसे पहले तो इसकी एक्सटेंशन होती है, जब आप कोड कोई चीज परफॉर्म कर रहे होते हो ना, तो उसकी एग्जैक्ट उस एक्सटेंशन में जाके उसको सेव कराना होता है आपको। ठीक है, तो अब मैं इसकी एक्सटेंशन जो है उसमें जाऊंगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML। ठीक है, स्टैंड फॉर, इसको करो और यहाँ पे आप इसका नाम दे दो जी की, ठीक है, बेसिक टैग्स। अब इसको करके यहाँ पे सेव करो, तो ये देखो ये हाईलाइट हो गया प्रॉपर तरीके से। अगर इसमें गलती होती तो ये हाईलाइट ना होता। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ अपनी इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैं अपने ई में जाके देखता हूँ कि मैं बेसिक के नाम से मैंने बनाया था। ठीक है, तो इस बेसिक के नाम से मैं, अगर ये मेरा ठीक है तो ये मेरा यहाँ पे प्रॉपर्ली आ रहा होगा। अब मुझे ये बताओ कि मैंने जो इसमें HTML टैग्स के रिलेटेड बनाया है, उसके मैंने जाके टाइटल के अंदर जो मैंने वो हेड के अंदर जाके टाइटल दिया है, वो डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। ये ऊपर टॉप बार में अगर आप देखें, गौर करें यहाँ पे, तो ये प्रॉपर्ली वहाँ पे आपको डिस्प्ले सर्च बार में आना शुरू हो गई ये चीज कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि एक आपने सक्सेसफुली टैग लगा दिया। ठीक है, फिर आप आते हो तो आप क्या करते हो कि यहाँ से आप स्टार्ट करते हो बॉडी।
लेकिन बॉडी स्टार्ट करने से पहले एक चीज का लाजमी ख्याल रखना पड़ता है कि जो आपका ये HTML का टैग एंड हो रहा है ना, ये हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, क्यों? जब तक आप कोई भी एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो तो उस स्ट्रक्चर को बिल्ड करने से जब तक वो बना रहे हो आप कोई स्ट्रक्चर, तो वो उसके अंदर ही रहेगा। लाइक ये एक रूम है, इसके अंदर जितना काम करोगे इसी के अंदर ही होगा। तो ये आप शुरू करो यहाँ से, अगर HTML शुरू हो रहा है ना, तो वो एंड तक वही रहेगा। ठीक है, जब जहाँ पे आप खत्म करोगे बाकी चीजें, उस जगह पे जाके एंड करना। अब फिर सेम सिचुएशन है कि बॉडी है। अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बाकी बना लिया, ये सारी बॉडी है। अब इसके अंदर मैंने चेयर्स रखनी है, बाकी सारी चीजें करनी है, LCD लगानी है, मैंने AC लगाना है। ठीक है, वो सारी चीजें जो टास्क हैं वो मैं परफॉर्म करूंगा बॉडी के अंदर। तो जब तक ये सारे टास्क मैं परफॉर्म करता, उस वक्त तक मैंने बॉडी को क्लोज नहीं करना। ठीक है, बॉडी उसी जगह पे क्लोज होगी जहां पे क्या है, आपकी ये टास्क एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं बॉडी का टैग देता हूँ, इसी के साथ में वो दूसरा टैग देता हूँ, बॉडी एंड करता हूँ। ये लाजमी कर लिया करो। ठीक है, और इसको यहाँ से सिर्फ क्लिक करके इसको भी नीचे ले जाओ। ठीक है, ये एंड नहीं होना चाहिए आप। अब इसके अंदर आप जो काम करोगे ना, ठीक है, वो आपका एक बेसिकली आप सोच सकते हो कोई वैलिड काम है। ठीक है, आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो। आज मैं आपको इस कोर्स के अंदर बेसिक जो चीज़ें हैं जो इसकी वो बताऊंगा कि जो हेडिंग्स होती हैं वो क्या है, पैराग्राफ क्या है, उनको कैसे आप कर सकते हो। तो जो सबसे पहली हेडिंग होती है, आप कोई चीज़ का टाइटल देते हो। ठीक है, तो वो कैसे आपने देना होता है। ठीक है, जब आते हो H1, ये बेसिकली होता है आपकी मेन हेडिंग के लिए जो सुपर टाइटल। जब आप आगे जाओगे, ठीक है, इन फ्यूचर में यूनिवर्सिटीज में आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज़ है कि आप क्या करोगे, डिफरेंट जो चीज़ें हैं, आप कोई भी टॉपिक लेते हो उसकी फॉर्मेटिंग करोगे। तो फॉर्मेटिंग में आपका H1 टैग से लेके H6 टैग तक सारे यूज होंगे। उसके दरमियान में आपको स्पेसिंग आपको बताएंगे जी के हाँ जी कितने पैडिंग इसके दरमियान में रखनी है, स्पेस रखनी है, एक के दूसरे पैराग्राफ के दरमियान में कितनी है, पहले मेन हेडिंग की कितनी होनी चाहिए, उसकी सब हेडिंग की कितनी होनी चाहिए, फिर सब हेडिंग की सब हेडिंग जो चाइल्ड क्लास तीसरी आती है उसकी कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको डिफाइन होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप आते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग जी FIR इसके फर्स्ट क्लास। ठीक है, और इस टैग को मैं क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। एग्री? और बंद करने के बाद हमेशा सेव करना होता है। सेव किया, आप आए वापस, बंद करने के लिए बैक स्लैश यूज होती है। ठीक है, अब इसको आपने क्या किया, सेव कर दिया। ठीक है, और फिर फर्दर आपने क्या किया कि जाके आपने चेक किया कि वाकई वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। अब आपको डिफरेंस बताऊंगा कि यार एग्जैक्टली जो पहली हेडिंग से लेके ना तो आपकी जो 6 हेडिंग तक है इनमें डिफरेंस क्या। ठीक है, तो अगर आप वो यूज करते हो प्रॉपरली तो आप वो कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ पे आओ। ठीक है, मैं ये लिख लेता हूँ। तो ठीक है, S2 आती है आपकी, H2 हो गया। फिर मैं शुरू करता हूँ H3। H3 को एंड कर देता हूँ। ठीक है, H4 को करता हूँ।
है। अभी मैंने एक जो इसकी जो मेन 6 हेडिंग्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी। आप इनमें डिफरेंस देखते हैं कि इसकी वजह से जो हेडिंग्स के दरमियान में इनकी साइजिंग में जो फर्क आया वो क्या है। ठीक है, सॉरी क्यों नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। जब भी आप देखें ना, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, अब H1 अभी ये मैं इसको सेव किया ना, तो अब इसका डिफरेंस देखना पड़ेगा। आप डिफरेंस देखेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। समझो कि आप हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक आपकी जितनी भी है ना, ठीक है, इनका क्या है कि बेसिकली डिफरेंट साइज है। अब ये देखो, आपने टाइटल देना है, आप हेडिंग 1 को यूज करोगे, उसका सब टाइटल देना है हेडिंग 2 को यूज करोगे, उसका आगे फर्दर देना है, तो ये फिर आप पैराग्राफ लिखना शुरू करते हो। वो देखो फिर आप करते करते क्या क्या चीजें दोगे। आपने कोई एंड पे बिल्कुल जो H6 से बहुत कम यूज होती है, जो मैक्सिमम यूज होती है H3 H4 तक एवरेज चल जाता है जो यूज होता है। H3 और H4 के अंदर आपका पैराग्राफ आ जाता है। अगर H3 यूज करना है तो वो हाईलाइटेड कंटेंट जो होता है उसके लिए यूज होता है, जिसको आप बोल्ड करते हो तो वो भी इस कैटेगरी में लाया हो जाता है। H4 यूज करते हो जो, तो वो आपकी सिंपल कंटेंट है जो आपको पैराग्राफ की फॉर्म में हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये चीज एक आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, अच्छा ये कंसेप्ट समझ आ गया इसका कि आपने हेडिंग्स का कैसे यूज करना है। ठीक है, ये टैग्स आपको याद रखने हैं। ये जब आप इन फ्यूचर आगे जाओगे ना, तो ये आपके सारे टैग्स हेडिंग्स हो गए, बाकी जितने भी मैं कंप्लीट आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ये टैग्स कैसे कैसे यूज होते हैं। ठीक है, HTML5 के HTML के ये कंप्लीट आपको पता होंगे तो फिर आगे आप वो कर सकोगे, आपको पता होगा यार कि मैंने किस चीज़ों को कैसे करना है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम, तो यहाँ पे भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी पैराग्राफ देख लो, ऑनलाइन उठा लो पैराग्राफ। तो ऐसे का पैराग्राफ उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो, ये पैराग्राफ यहाँ पे आपने डाल दिया प्रॉपर्ली। इसको सबसे पहले तो ये करो ना कि अरेंज करो थोड़ा सा मुझे, ताकि आपको समझ आए। अब यहाँ पे आके इसको क्या करो आप, ये वाली जो जगह है यहाँ पे इसको कर सकते हो। आप इसका ब्रेक का टैग लगा सकते हो। ठीक है, वहां से जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल ये जगह है, ठीक है, ये एयर हुई ना नेम, इसके आगे आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे आके BR का टैग लगा दो। ठीक है, तो ये यहाँ से आगे नीचे आ जाएगा। समझिए, ये सिंपल है, इसका तो मसला नहीं। समझिए, ये चीज़ें आगे जब आप जाओगे ना, तो ये डिजाइनिंग जब आप करना शुरू करोगे तो ये आपको चीज़ें बहुत मजा करेंगी। आपको ज़ाहिर बात है इंटरेस्ट बनने का उसी टाइम पैदा होता है जब आप वो चीज़ें करते हो। ठीक है, यहाँ से आगे मैंने ब्रेक दिया था, ब्रेक का बंद नहीं किया ना। आगे टेक्स्ट सर अंडरस्टैंड कर रहे हो चीज़ों को। अब ये एक सिंपल सी एग्जांपल है इसकी कि आप इसको कैसे कर सकते हो। आप इसमें आगे फर्दर कैटेगरीज इम्प्लीमेंट अप करते हो कि यार आपने ना कोई एक वर्ड है, जिस तरह ये एक वर्ड है ना आपको दिख रहा है ये, ठीक है, इसको आप क्या करते हो, अगर आप चाहते हो यार कि इस वर्ड्स को ना मैं क्या करूँ कि आप बोल्ड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको बोल्ड कर दो। ठीक है, सॉरी बोल्ड भी लिख सकते हो, लेकिन
वो स्टैंडर्ड भी वो हल करना होता है कि आपके बाद जब आपका एक कोई भी डेवलपर या कोई भी बंदा इस चीज को हाथ लगाए तो वो ये ना कहे कि नॉन प्रोफेशनल बंदे ने किया हुआ, समझो। तो ये चीज़ है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगे कि यार भाई बच्चे को काम एग्जैक्टली। तो ये देखो ये बोल्ड हो गया, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, ठीक है भाई, इसके डिलीट का साइन भी दे सकते हो यार कि ये वाला एक वर्ड जो इसको मैंने कैंसिल करना है, तो एग्जैक्टली। तो ये फर्दर जो चीज़ें हैं ये आपकी कंप्लीट चलेंगी जिनको आपने टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप आगे जाओगे तो आपने जो आगे लिस्ट, ठीक है, अगली जो आपकी प्रॉपर क्लास होगी उसके ऊपर हम तो ये तो बेसिक है हमारा, जो हम ये बेसिक कर रहे हैं। मेरा जो है ओवरऑल तरीकाकार उसके अंदर मैं इस तरह करूँगा कि आपकी पहली जो 2 क्लासेस होती हैं, ठीक है, अगली नेक्स्ट 2 क्लासेस जो हैं उनके अंदर मैंने आपको कंप्लीट HTML सिखा देंगे, ठीक है। HTML के जो 120 प्लस जो टैग्स हैं वो आपको हिस्स देंगे, समझो, उनका मैक्सिमम टाइम यूज होगा। आपको मैं डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल दूंगा, आपको बताऊंगा यार इस टाइप का है कंटेंट है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर करके लियो, ठीक है, वो ऑनलाइन आप ग्रुप में शेयर करोगे, समझो। उससे क्या होगा, आपकी लर्निंग होगी, जितनी उसके ऊपर लर्निंग करोगे तो फिर फर्दर आप जब आगे मूव करोगे ना CSS के ऊपर तो आपको HTML भूलेगी नहीं। सेम सिचुएशन है जब CSS करोगे तो वो भी ये सेम सिचुएशन आपको काम आता होगा। ये 2 चीजें कर ली, आगे कोई चीज में कहता हूँ मुश्किल है। लॉजिक बेस्ड चीज ये है कि ये बेसिक चीजें आपको आगे लॉजिक बनाना, प्रोग्रामिंग करना वो मुश्किल नहीं है, वो आप हर दूसरा बंदा कर लेता है। आपकी अपनी लॉजिक होगी, इनकी अपनी लॉजिक होगी, आप किसी चीज को और अंदाज से देख रहे होंगे, ये आप किसी चीज को और अंदाज से देखेंगे, समझो। तो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें हैं वो आपकी अलग अलग होंगी। आप पता होगा आपको यार आप प्रोजेक्ट कौन सा सिलेक्ट करते हो, ठीक है, आगे फील्ड्स आपके डिफरेंट होंगी, तो ये सारी चीजें आगे जाके आप करोगे, ठीक है। कंसेप्ट समझ आया? कोई क्वेश्चन आपका कोई क्वेश्चन? ठीक है, कोर्सेज की इंफॉर्मेशन बाकी आपको मिल जाएगी सर से, ठीक है, आप कंप्लीट वहाँ से डिटेल वगैरह ले लें तो इंशाल्लाह बाकी फिर हम पढ़ जो क्लास है वो नेक्स्ट आई थिंक सो सैटरडे को होगी। इसमें मैंने तो सर को कहा था कि वीक में 3 दिन क्लासेस रखो, ठीक है, तो 3 दिन की शायद क्लासेस, एक दिन ऑनलाइन अरेंज कर लेंगे, ठीक है, अगर वो है पॉसिबिलिटी बनती है तो एक दिन ऑनलाइन अरेंज कर लो, बाकी 2 दिन फिजिकल कर लो, ठीक है, आपके लिए अगर ईजी रहे तो, ठीक है। उससे ये होगा कि आपको ना एटलीस्ट जितनी चीज़ें हैं वो कवर होंगी, क्यों लेंथी कोर्स है, ये नहीं है कि आप ये कहो ना कि अगर 2.5 मंथ के अंदर आपने एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करना है विद इसकी लॉजिक बेस्ड चीज़ों को साथ लेके और साथ अपनी सारी चीज़ें एक्यूरेट तरीके से सीख के इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है, तो फिर 2.5 मंथ बहुत कम टाइम पीरियड है, ठीक है, और ऊपर से वीकेंड, तो इसलिए ये है कि इस पे टाइम देना है। अगर आपने मैं हफ्ते में अगर आता हूँ 3 दिन, एक 2 घंटे की क्लास होती है, तो वो 2 घंटे की जो क्लास होती है उसमें मैं आपको अच्छा खासा टास्क जो है प्रैक्टिकली वो परफॉर्म करवाऊंगा, तो फिर ये होगा कि आपको जो बाकी 5 डेज होंगे नेक्स्ट उनमें आपने काम करना होगा, ठीक है, टच में रहना होगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होंगे, टीचर इन्वॉल्व होंगे, मेरे अलावा बाकी भी इन्वॉल्व होंगे, उन्होंने भी आपको सिखाना है, जहाँ पे आप कोई क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उन्होंने आपको बताना है चीज़ों को, मैंने भी खुद बताना है आपको, जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए होगी वो आपको मिलेगी, ठीक है। एनी क्वेश्चन आप? नहीं, चले, थैंक यू सो मच फॉर मुदस्सिर जा रहा है। लैपटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो स्टार्टिंग के है ना आपके 2 वीक्स के सेशन जो है ये लैपटॉप आप घर में प्रैक्टिस करोगे। अब यहाँ पे जो आओगे तो ये डेली बेसिस पे जितना टास्क होगा ये मैं आपको ना प्रोवाइड कर दिया करूँगा। टीचर जो हैं हमारे जो सर बैठे हुए हैं उनको मैं दे दिया करूँगा डेली का टास्क, वो आपको हर एक स्टूडेंट को व्हाट्सअप कर दिया करेंगे या मेल कर दिया करेंगे, ठीक है, तो मेल कर देंगे आपको, बेस्ट है, गूगल ड्राइव के ऊपर आपको डेली की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ भी ये है कि आप सॉरी स्काइप भी है, ये जूम एप्लीकेशन के ऊपर भी प्रॉपर क्लासेस चल रही होती है, ठीक है, लाइव सेशन हो रहे होते हैं ऑनलाइन भी, जूम पे भी स्काइप पे भी, तो वो मसला कोई नहीं है, आप जिस पे भी टूल पे लोगे, ठीक है, अगर कोई आपकी क्यूरीज होंगी तो वो विद इन टाइम बैठ के टीचर रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। वो कोई क्वेश्चन है आपका? ठीक है, लैपटॉप की जहाँ तक बात है वो आप लैपटॉप जो फर्स्ट 2 वीक्स का सेशन है वो अगर नहीं लेके आना चाहते ना लेके,
आपको टास्क जो होगा वो डेली बेसिस पे यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, आप घर बैठे उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जो 2 वीक्स के बाद जब प्रैक्टिकली कंप्लीट चीज़ें शुरू होंगी तो फिर ये होगा कि आपको लैपटॉप की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी क्योंकि यहाँ पे आप आते हो 2 घंटे का जो सेशन होगा उसमें काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकल आप सीखोगे कि इनको करना कैसे है, तो नोट डाउन करोगे अपने पास और वो कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ठीक है, पूरे लेक्चर की, और साथ उसको बाद में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास रिकॉर्डिंग भी होगी, कंप्लीट डेटा पड़ा होगा तो आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लोगे इसके, ठीक है। आपको कुछ नोटबुक्स हैं, जो बुक्स हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, जो आपके हैं PHP कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, वो सारी मैं आपको साथ प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इसके साथ, ठीक है। तो जो लेक्चर हुआ करेगा उसके रिलेटेड नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डेली टास्क इस तरह, फॉर एग्जांपल ये मैंने छोटा सा टास्क करवाया ना, ठीक है, तो डेली के मैंने अगर 20 टैग्स आपको करवा दिए, ठीक है। अब ये इसमें टॉपिक देखो ना, आपने ऊपर आई थिंक सो बाकी चीज़ें समझी नहीं है, इसमें देखो ये लिस्ट है, टेबल्स हैं, फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये जब टेबल्स के बारे में आप पढ़ोगे, लिस्ट के बारे में पढ़ोगे, तो इनके रिलेटेड टास्क आपको दिए जाएंगे। मैं जब एक टास्क करवाऊंगा ना, अब ये देखो एक सिंपल एग्जांपल दूं, अब यहाँ पे आते हो ये टास्क हुए में, ये डिफरेंट टास्क है, ठीक है। इन टास्क को आप बाद में इम्प्लीमेंट करोगे, ये टेबल है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाता हूँ ना, तो मैं इनको आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखो ये डिफरेंट टास्क है, ये हर दूसरा स्टूडेंट जो है करके ना वापस देता है, ठीक है। नहीं 2 दिन के लिए आपकी एक्टिविटी इतनी होगी ना, आप वो 2 दिन के अंदर करोगे तो वो 2 दिन में सबमिट कराओगे। ये फॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें देखनी, फ्यूचर आपकी ये चीज़ें चलनी है, या प्रैक्टिस करोगे तो होगा, ठीक है। फिर बाकी स्टूडेंट कर दूसरी टेक्निक है, जब आप करोगे ना तो ये डेली बेसिस पे डेटा आप सेंड करोगे, वेरीफाई करूंगा, जिस चीज़ के अंदर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है वो रिजॉल्व करूंगा, वो सारी चीज़ें आपकी चलेंगी, ठीक है, तो मसला नहीं। तो ये स्टेजेस इसके जितने भी हैं उस तरीके से हम उसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। पहले फ्रंट एंड कंप्लीट करेंगे, HTML की कंप्लीट बढ़ाऊंगा, CSS तक बढ़ाऊंगा, फिर दोनों की कंप्लीटेशन आप उसमें लिंक को किस तरीके से करना है, स्टाइलिंग कैसे करनी है, इनकी सारी चीज़ें सिखाने के बाद आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम हमारे यहाँ पे ही लगना है, जब ये बेसिक सीख गए तो आगे फिर दौड़ते जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, फिर मसला नहीं, ठीक है।